नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों को संस्कृत वर्णमाला बताने जा रहा हूँ। इसमें हम लोग देखते हैं संस्कृत वर्णमाला। तो वर्णमाला मीन्स वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का समूह मीन्स जिसमें सभी वर्ण हो, क से लेकर के स्र तक तथा अ से अ तक को एक साथ कर देने से वर्णमाला बन जाता है। आगे हम लोगों को ये देखना है कि वर्णमाला बन गया तो वर्ण कहते किसको हैं, वर्ण कहते किसको हैं। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाए उसे वर्ण कहते हैं। इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं, सार्थक शब्द या पद के सबसे छोटे उस अंश को जिसका कोई सार्थक खंड न किया जा सके उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। तो वर्ण को ही अक्षर कहते हैं। जब अलग अलग रहेगा, अलग अलग होगा उसको वर्ण कहेंगे, और जब शब्द के साथ साथ हो जाएगा होगा तो उसे अक्षर कहते हैं। जैसे ह ल म, ये अलग अलग है, अलग अलग है वर्ण है। यदि लिख दिए ह ल म फलम तो ये अक्षर बन गया। अब इसमें पूछेंगे कि कितने वर्ण नहीं है, कितने अक्षर हैं। इसमें कितना अक्षर हो गया, 1 2 3। अब इसको वर्ण नहीं कहेंगे। आगे देखते हैं कि वर्ण है क्या, जो चीज हम बोलते हैं या जो सुनाई देता है। जितने भी चीज हम लोग सुनते हैं, जितने भी ध्वनि को, आवाज को सुनते हैं, वो सभी क्या है, वर्ण है। और जो हम लोग ये लिख रहे हैं ये उसका सांकेतिक चिन्ह है। वर्ण क्या है, ध्वनियों का सांकेतिक चिन्ह को ही वर्ण कहते हैं। तो इसे हम दो भागों में बांट देते हैं। वर्ण को दो भागों में बांटते हैं। एक पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। पहला स्वर, पहला स्वर
स्वर को संस्कृत में औच कहते हैं तथा दूसरा व्यंजन को संस्कृत में हल कहते हैं। स्वर को संस्कृत में अच और व्यंजन को संस्कृत में हल कहते हैं। अब देखते हैं अच या स्वर क्या है। अच या स्वर, इसको हम लोग परिभाषित कर सकते हैं कि जो वर्ण स्वतः मीन्स अपने आप, स्वतः अपने आप उच्चारित हो, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे स्वर कहते हैं। इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं, स्वयं राजन्ते इति स्वराः। इस प्रकार कह सकते हैं, स्वयं राजन्ते इति स्वराः। मीन्स जो अपने आप बोला जाए उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण जो है वो मूलतः दो प्रकार का होता है और इसको हम लोग तीन प्रकार का पढ़ लेते हैं और होता मूलतः दो प्रकार का होता है, ऐसे तीन प्रकार का होता है। कौन कौन? यहाँ लिखते हैं, स्वर वर्ण तीन प्रकार के होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर वर्ण और दूसरा दीर्घ स्वर वर्ण, तीसरा प्लूत स्वर वर्ण। ह्रस्व स्वर जिसमें एक मात्रा का समय लगे, स्वर जिसमें एक मात्रा का
समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री, ली। इसको हम लोग ह्रस्व स्वर कहते हैं। इस सब का अपना मात्रा भी होता है। इस सब का अपना मात्रा होता है। मात्रा है, अ का तो नहीं है क्योंकि अ स्वतंत्र है। ई ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, ह्रस्व री और लिरी। लिरी ही रह जाता है। अब देखते हैं दीर्घ स्वर, जिसमें दो मात्रा का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ। दीर्घ री में 2 बार घुमा देंगे, दीर्घ री हो जाएगा। लिरी में भी 2 बार घुमा देंगे, दीर्घ लिरी हो जाएगा। और इसके बाद ए, आए, उ, औ। अंग और अह को अंग और अह को अयोग वाह कहते हैं। इसका मात्रा देख लेते हैं। आ के लिए सिंगल लाइन, दीर्घ ई के लिए इस प्रकार से, दीर्घ उ इस प्रकार से। इसका आवश्यकता होता नहीं है। ये दोनों शून्य के बराबर होता है, इसका कहीं काम नहीं होता है। ये देख लेंगे, आए, ओ, औ। अंग और अह को अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह कहते हैं, कोई योग नहीं है लेकिन चलता धड़ाधड़ है, बहुत तेजी से काम करता है। अंग को हम लोग संस्कृत में हमेशा उपयोग करते हैं। अंग का कभी हम लोग न लिख देते हैं और कभी न के रूप में इसका हम लोग हमेशा प्रयोग करते हैं। और हमें इस विसर्ग को ह के रूप में प्रयोग करते हैं। और एक और चीज देख लेंगे, हलंत। लंत व्यंजन वर्ण के नीचे लगने वाला मात्रा जिसको व्यंजन वर्ण में लगा देने पर उस वर्ण से स्वर की मात्रा अलग हो जाती है। जैसे देख लेंगे, जैसे लिखा हुआ है सीता। स में यदि हम हलंत लगा देंगे तो इसमें से दीर्घ ई
निकल जाएगा, यानी कि ये ई निकल जाएगा, ये हो जाएगा सी। और प्लस तो में से यदि हम स्वर निकाल देंगे तो यहाँ आ निकल जाएगा। जब भी हम व्यंजन वर्ण में हलंत लगा देंगे तो उसमें से स्वर जो है वो अलग हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं 3 नंबर प्लुत स्वर। प्लुत स्वर इसे मिटाते हैं। प्लुत स्वर जिसमें 3 या 3 से अधिक मात्राओं का प्रयोग हो उसे प्लुत स्वर कहते हैं। इसका उपयोग रोने, गाने, चीखने, चिल्लाने में किया जाता है। इसका उपयोग जो है रोने में, गाने में, चीखने में, चिल्लाने में किया जाता है। अब हम लोग इससे बनने वाले कुछ शब्दों को देखेंगे। धन्यवाद।